हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास रहेगी हमारी हिंदी की और आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा कर चुके थे हम, कारक कर चुके थे और आज है थर्ड टॉपिक सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल बोलूँगी, जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन स्कूल से आने के बाद पढ़ता है, खेलता है। तो बार बार में मैं मोहन वर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो ये थोड़ा ओड सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो सेंटेंस में वो मोहन का यूज़ करेंगे और बाकी में हम उसकी जगह वह का यूज़ करेंगे। तो मोहन की जगह किसने ले ली? वह ने ले ली। तो वह क्या हो गया? संज्ञा की जगह पे आया है तो वह सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे मोहन स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है। ठीक है, तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 हैं। मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में कौन सा आएगा? मैं, हम, वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, श्रोता। श्रोता मीन्स सुनने वाला। और अन्य में आ जाएंगे ये, वे आदि। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो इसको, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसमें क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक। वे लोग बैठे हैं, वे लोग बैठे हैं मतलब वे यहाँ पे क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक। सेकंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में है वो निश्चित वस्तु का बोध होता है, श्योरिटी होती है इसके अंदर। जैसे यह, वह। एग्जाम्पल देख सकते हो, यह मेरा घर है। मतलब जो वक्ता है वो श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि यह मेरा घर है। तो यह इसमें क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। जैसे यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये अनिश्चित होता है, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, इसमें मतलब श्योरिटी नहीं होती। जैसे कोई आ रहा है, मतलब कौन आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन कोई आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। फिर आता है पर्सनवाचक। पर्सनवाचक में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जैसे पर्सन का बोध होता है। जैसे क्या, कौन। एग्जाम्पल देख सकते हो, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या यहाँ पे क्या हो गया? पर्सन का भाव दिखा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, पूछ रहा है। जो वक्ता है वो पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे संबंध शो होता है। और इसमें एक बात याद रखनी है, जो, सो या जैसे वैसे के साथ जहाँ पे क्रिया आएगी वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन अगर क्रिया की जगह संज्ञा आ जाती है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये वाला टॉपिक हम विशेषण में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो संबंधवाचक के, जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी और भरनी यहाँ पे क्या है? क्रिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। जो बोएगा सो काटेगा। तो बोना और सोना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल डाल रखा है मैंने सार्वनामिक का, जैसा देश वैसा भेष। तो देश और भेष क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है? जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं निजवाचक। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं यहाँ पे क्या शो कर रहा है? निजवाचक को। मैं अपना काम अपने आप देख लूँगा, तो अपने आप देख लूँगा मतलब खुद को ही बोल रहा है वो कि मैं अपना काम खुद ही देख लूँगा या अपने आप ही देख लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक में आ जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? यहाँ पे आप क्या है? जो वक्ता है वो किसी सेकंड पर्सन से पूछ रहा है कि आप दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप वर्ड है वो किसी दूसरे के लिए यूज़ हुआ है, खुद के लिए यूज़ नहीं हुआ है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? आप है जो मध्यम पुरुषवाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन में स्टेट में ऐसे भी पूछा जाता है, टेट एग्जाम्स में। जैसे मान लो कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें ये पूछेंगे कि इसमें कौन सा पुरुषवाचक है और कौन सा मतलब वचन है और कौन सा कारक है। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये फल उसके लिए है, उसके लिए मतलब कोई अन्य पुरुष के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। और ये उसके लिए मतलब एक वचन को शो कर रहा है। ठीक है, और देने का भाव जहाँ पे होता है, मैंने आपको कारक में बताया ही था, देने का भाव जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, मैं का बहुवचन क्या होगा? ये तो आपको पता ही होगा। मैं का क्या होगा बहुवचन? हम। वह के करण कारक का एक वचन रूप क्या होगा? वह का करण कारक बताना है और उसका एक वचन रूप बताना है। तो वह का करण कारक क्या हो जाएगा?
करण की विभक्ति क्या होती है, से होती है ना, तो वह का क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा। आप जैसे नीचे की टेबल सी है, इसको देख के आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं का मैंने कर्ता का रूप लिख रखा है, कर्म का बता रखा है करण का, जैसे मैं का कर्ता रूप होगा वो मैंने हो जाएगा, कर्म का मुझको हो जाएगा। ये साथ में विभक्ति लगी हुई है, जैसे मुझको। करण का क्या हो जाएगा, मुझसे। संप्रदान का मेरे लिए, संबंध का मेरा, और अधिकरण में क्या हो जाएगा, मुझ में। ठीक है, ऐसे ही वे और वह का भी है, आप लोग इनको अच्छे से रीड कर लेना एक बार। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ओके।